नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज़। जैसा कि 23 जनवरी को मतदान धारचूला नगर निकाय के साथ ही मुंशियारी के लिए भी समाप्त हो चुका है और उसके बाद से ही जो आज का दिन था, आज दिन भर मुंशियारी और धारचूला के गली नुक्कड़ों और चौराहों में, यहाँ तक कि अपने घरों में भी लोग ये बात करते नजर आए कि चुनाव का प्रतिशत क्या रहेगा, हार जीत के लिए किसकी ज़्यादा संभावना बढ़ेगी और कौन कितने मत लाएगा, जिस पर अलग अलग तरीके की लोग बात कर रहे थे। हालांकि चुनाव के जो परिणाम हैं वो तो कल ही काउंटिंग के बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले धारचूला नगर पालिका का एक जो कल वोटिंग के बाद का जो आंकड़ा है वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। धारचूला नगर पालिका में 4500 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से कुल 3053 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कुल मिलाकर के 66.90% यानी कि लगभग 67% धारचूला में वोट पड़े और यह ऐतिहासिक मतदान था, क्योंकि कल दिन भर जिस प्रकार से दिन तक मतदान की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही थी और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये मतदान 2200-2300 में आकर के रुक जाएगा, लेकिन शाम होते होते, मतदान समाप्त होते होते ये आंकड़ा 3053 तक पहुंच गया और आज तक के अपने ऐतिहासिक मतदान की ओर पहुंच गया। उसके बाद ही मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहूँगा। डाक बंगला वार्ड में कुल 595 मतदाताओं में से 418 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे ही तहसील वार्ड में 497 मतदाताओं में से 322 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। घड़धार में 573 मतदाताओं में से 396 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। विवेकानंद वार्ड में 209 मतदाताओं में से 145 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ऐसे ही शिव मंदिर वार्ड, ये अहम वार्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव मंदिर वार्ड जो धारचूला नगर का सबसे बड़ा वार्ड है, जिसमें 1029 मतदाताओं में से 664 मतदाताओं ने अपना मतों का प्रयोग किया। वहीं जो मुख्य एक वार्ड है ग्वालगंव वार्ड, जिसमें आपके कुल 958 मतदाताओं में से 683 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया और पूरे नगर में जो मतों का प्रतिशत रहा 71.29%, वो सबसे ज़्यादा ग्वालगंव में ही रहा। जैसा कि हमने अपने पूरे पुराने विश्लेषणों में ये कहा है कि जो ग्वालगंव जीतेगा वही चुनाव जीतने की ओर जाएगा, क्योंकि ये धारचूला का इतिहास बोलता है। लेकिन इस बार शिव मंदिर वार्ड, क्योंकि जो बड़ा वार्ड है, वोटिंग की दृष्टि से ग्वालगंव से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन वहां पर भी मतों की संख्या अच्छी है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि धारचूला नगर पालिका के अंतर्गत ग्वालगंव से आने वाली प्रत्याशी शशि थापा ग्वालगंव से ही अपने जीत का दम भर रही हैं, वहीं घड़धार वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी बेला शर्मा को भी अच्छे मत पड़ने की बात हो रही है। साथ ही जो निर्दलीय के तौर पर तीसरी प्रत्याशी हेमा देवी हैं, उनके पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेर इस चुनाव को लड़ रहे थे और उनके द्वारा भी अपने जो आंकड़े हैं उसको लेकर के कई प्रकार की बातचीत की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि दिन भर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों और नेताओं से मानसरोवर न्यूज के द्वारा बातचीत की गई और उनके समर्थकों के बीच हम बैठे। तो उसमें जो बड़ी बात निकल करके आई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपनी बात कही जा रही है, बीजेपी ये मानती है कि 7 वार्डों में बीजेपी कम से कम 1400 वोट लाएगी और अगर कोई परिस्थिति बिगड़ गई तो 1300 से नीचे बीजेपी नहीं आएगी। वहीं जब हम कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं तो उनका दावा और बड़ा आता है। वो बता रहे हैं कि 1600 से 1370 तक वोट उनको पड़ने वाले हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण जो संख्या निकल करके आ रही है, जब हम निर्दलीय प्रत्याशी हेमा देवी के समर्थकों से मिल रहे हैं तो उनका दावा कम से कम 1150, क्योंकि मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, 1150 अगर उनका दावा है, ये बड़ा दावा है निर्दलीय तौर पर, तो 1150 से वो अपने आप को कम से कम 1200 से अधिक के रूप में आंक रहे हैं। अब अगर इन परिस्थितियों को हम ध्यान में रखें और हम ये सोच के चलें कि ये आंकड़े सही हो रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि धारचूला की जो जनता है उसने मतदान कम कर दिया है। क्योंकि अगर इन सभी लोगों के दावों को सही मान लिया जाए तो 3000 और 4000 से अधिक मत पड़ने चाहिए थे, तब इन तीनों जो प्रत्याशी हैं इनके समर्थकों के दावे ठीक हो सकते थे। लेकिन 3003 पर में भी अगर हम देखेंगे तो 200 से 250 वोट रद्द हो सकते हैं।
और अगर मतदाताओं ने जिम्मेदारी से मतदान किया है तो इसकी संख्या कम हो सकती है, या फिर अगर मतदान के दौरान ये गलती मतदाता कर चुके हैं तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो आकलन था कि 2700 की वोटिंग होगी, वो आंकड़ा तो कहीं ना कहीं नहीं बैठ पाया। लेकिन मतदान होने के बाद जो 3053 का जो आंकड़ा आया, रद्द वोटों को अगर उसमें हम जोड़ दें तो फिर आंकड़ा वही बैठा 2700 और 2800। और इन 2800 मतों में 3 प्रकार के सर्वे अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं। और लोगों की अगर माने तो एक जो सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 950 मत दिए जा रहे हैं और बीजेपी को हारता हुआ दिखाया जा रहा है। उसी सर्वे में कांग्रेस को 1100 से अधिक वोट दिखाते हुए उसको विजय बताया जा रहा है। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको तीसरे नंबर पर रखा जा रहा है। वहीं एक सर्वे जो आ रहा है वो ये बताता है कि 1050 और 1100 को निर्दलीय प्रत्याशी टच कर सकते हैं, वो पहले नंबर में रह सकते हैं। ऐसे ही उस सर्वे में कांग्रेस को दूसरे नंबर पर दिखाते हुए 950 के आसपास के मत सर्वे वो दिखा रहा है। साथ ही बीजेपी को तीसरे नंबर पे ये सर्वे धकेलता है। वहीं एक सर्वे ऐसा आ रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को विजेता बताया जा रहा है और बीजेपी को कम से कम 1200 मत पड़ने की बात की जा रही है। और उस दौड़ में कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशी को दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर भेजा जा रहा है। तो इस दृष्टि से तीनों सर्वे में अपने अपने दावों के साथ लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मानसरोवर न्यूज चुनावी माहौल क्या है कार्यक्रम के तहत हम जो हमारी बात है उस पर एक बात को जोड़ते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि मतदान हो चुका है। और एक कोई ऐसा निश्चित आंकड़ा आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि कल वो परिणाम आ जाएंगे और जनता ज़्यादा समझदार है। तो धारचूला के अंतर्गत मुझे लगता है कि अगर ग्वालगांव बूथ को जो कांग्रेस का अपने सर्वे के अनुसार दावा है वो 400 वोटों की बात कह रहे हैं, अगर वो 400 वोट लाने में कामयाब रहे ग्वालगांव के अंदर तो ये उनका बहुत ही अच्छा परिणाम और उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। वहीं बीजेपी भी इस बूथ पर 300 वोट का दावा कर रही है और उनके नेताओं से मेरी बात हुई तो वो 300 से भी अधिक की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी इस अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर वैसे ही लागू कर पाती है जैसी वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि ग्वालगांव बूथ में निर्दलीय प्रत्याशी होशियार खैर कम से कम 150 मत लेने की बात कह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों के आंकड़े हैं वो दोनों को डैमेज करेंगे, दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे और जो कांग्रेस और बीजेपी का जो आंकड़ा होगा वो अलग आ सकता है। वैसे ही शिव मंदिर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ी बात कही जा रही है कि वो शिव मंदिर वार्ड को जीतने जा रहे हैं और 300 के आसपास उनको मत पड़ने वाले हैं। लेकिन जो हम लोगों ने जो हमारे चैनल के माध्यम से हमने बात की, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी टक्कर करते हुए नजर आएंगे। और कांग्रेस के लोगों से भी जो हमारी बात हुई उनको ऐसा लगता है कि शिव मंदिर वार्ड वो जरूर हार सकते हैं लेकिन जो बीजेपी का दावा है वो पूरी तरह से पूरा नहीं होगा। वहीं बीजेपी का एक बड़ा दावा घटदार वार्ड के लिए आ रहा है जहां पर 396 की मतदान जनता ने किया है। बीजेपी को लगता है कि वहाँ 250 वोट उनको मिलने वाले हैं। वहीं जब कांग्रेस के लोगों से हम मुलाकात करते हैं और उनसे हम बात करते हैं तो वो ये बता रहे हैं कि कड़ा मुकाबला होगा और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं होशियार खेर की धर्मपत्नी उनके लिए भी उनका भी ये दावा है कि घटदार में कहीं ना कहीं जनता निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भी जा रही है और ऐसी परिस्थिति बन गई तो बीजेपी के लिए वहाँ दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो अब देखना होगा कि आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जो मुख्य मतदाता हैं जो आम मतदाता हैं समर्थकों को छोड़ करके वो अभी भी शांत बने हुए हैं, साइलेंट हैं। अभी भी यह समझ पाना मुश्किल है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ देखने वाली होगी, जो भूपेंद्र थापा हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता की 25 साल तक सेवा की है और अगर उनकी ये अपील जनता तक पहुंची है तो उनका जो वो समर्थक वर्ग था क्या उनके लिए वोट कर पाया है। अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो परिणाम और भी बदल सकते हैं। लेकिन मुंशियारी के अंदर अब साफ हो गया है, लोगों की जो बातचीत आ रही है ये साफ हो चुका है कि राजेंद्र पांगती निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। हालांकि ये मानसरोवर न्यूज का दावा नहीं है, ये जनता की जो आवाज़ है उसके अनुसार हम ये कहते हैं। अगर मुंशियारी में कांग्रेस हार की ओर है और धारचूला में चुनाव फंसा हुआ है
तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोचना पड़ेगा और मुंशियारी में फिर से एक बार बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि पहली बार नगर पालिका बना है। अगर बीजेपी पहले ही दौर में हार रही है तो बीजेपी को फिर अपने संगठन पे काम करना पड़ेगा। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाई है और धारचूला में अगर ये संभव हुआ तो चुनाव फंसने वाले हैं। तो मेरा आप सभी समर्थकों से और जनता से आग्रह है, कल के दिन क्योंकि जनता ने वोट दिया है और वो परिणाम आएंगे तो उसको स्वीकार करें। किसी भी प्रकार की अभद्रता, बदतमीजी और अराजकता को न फैलाएं, क्योंकि जनता जनार्दन ने जो फैसला दे दिया वो सबको स्वीकार होना चाहिए। लेकिन आज के हमारे जो सर्वे है उसमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर धारचूला में दिख रही है और मुंशियारी में दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वैसे ही हम इस अपने अभियान को आगे भी जारी रखेंगे और आप लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि अपनी राय को कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएं कि धारचूला और मुंशियारी में कौन जीतने जा रहा है, धारचूला में चुनावी माहौल क्या है। इस कार्यक्रम के तहत ये बातचीत आगे के चुनाव में भी हम जारी रखेंगे और काफ़ी अलग से मुद्दों को लेकर के भी आपके बीच में रहेंगे। आप लोगों ने मानसरोवर न्यूज को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं इस धारचूला की जनता का, इस धारचूला में रहने वाले अणुवाल समुदाय का, गोरखा समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का, एससी समुदाय का, वाल्मीकि समुदाय का और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूं रंग समुदाय का। और आप सभी जितने भी धारचूला की जनता ने जितने प्यार के साथ आज एक गरीब के लिए, एक गरीब के उत्थान के लिए, धारचूला के विकास के लिए आज मुझे जिन्होंने मतदान किया, मैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई रोजगार की थी, ये लड़ाई धारचूला के गरीब जनता की थी। मेरे मन में उन दोनों प्रत्याशियों के लिए कोई दिल में बैर नहीं है और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 25 तारीख को धारचूला की जनता के आशीर्वाद से जब नगर पंचायत की कुर्सी पर एक धारचूला की गरीब जनता बैठेगी तो आप कांग्रेस के लोगों का भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी सम्मान होगा, आपके साथ दुर्व्यवहार कतई नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ समस्त व्यापारी भाइयों से कि अगर आपके साथ किसी ने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि आने वाले 25 तारीख को आपका बेटा होशियार खैर आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सभी पूरे धारचूला की जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो आज आप लोगों ने अभूतपूर्व रूप से एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया है, इस आशय के साथ, इस विश्वास के साथ कि धारचूला का विकास होगा, धारचूला में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तो जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरे प्रति मतदान किया है, मैं उस विश्वास में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और अंत में आप सभी जानते हैं कि मैंने बैनरों में भी लिखा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले। और अंत में कहूँगा कि दुनिया में जो भी गम मिलेंगे मेरे हौसलों से कम मिलेंगे। दुनिया जहाँ छोड़ दे दोस्तों, देखना वहाँ तुम्हें हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। जैसा कि मैंने कल भी बोला था, हर प्रत्येक वार्ड, इवन जिस वार्ड में आज कांग्रेस का प्रत्याशी है वो वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जिस वार्ड में खुद स्वयं रहते हैं। और मैं आपको उनको चुनौती देता हूँ, ग्वालगांव वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो ग्वालगांव वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और पूरे नगर में समस्त वार्डों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत की है और भी मेहनत का परिणाम उनको मिलने जा रहा है। कांग्रेस और निर्दलीय दोनों के दावे खोखले हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत बड़ी बहुमत से जीतने जा रही है। सभी जो हमारे 7 वार्ड हैं उन वार्डों में जब मैंने देखा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर थे और जहाँ जहाँ भाजपा का जो स्टॉल लगा था, जहाँ पर्चियाँ कट रही थी, वहाँ लाइन लगी थी
और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नगर पालिका धारचूला के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता ये जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है और आगामी 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दावा नहीं, बीजेपी ने तो जो काम किया है हमने उसी चीज़ को बताया है। जो काम किया हमारे राज्य सरकार के द्वारा, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किया है उसी को हमने जनता के बीच रखा और जनता ने उसे सिर आंखों में लिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अग्रिम पंक्ति में सभी मतदाता लगे रहे। कांग्रेस आपा जी का प्यार पूरी जनता में दिख रहा है, बड़े अंतर से जीत रहे हैं। कुछ जगह ऐसा कहना भी है कि कांग्रेस को अब घाटा हो सकता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ना घाटा कहीं नहीं होगा, कम से कम 500 वोट से जीत। ऐसा है, ये लोग दावा भले ही कर लें, दावा करने से कुछ नहीं होता है। जो चुनाव की रणनीति है हमारी, उसमें हम सक्सेस हो गए हैं और जीत हमारी निश्चित है। 25 तारीख के दिन देख लेना। अभी तक के जो रुझान है या जो वोटिंग परसेंटेज है, सबसे आगे ग्वालगांव बूथ यानी कुटी स्कूल, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ग्वालगांव बूथ या ये कुटी स्कूल का जो बूथ होगा वो विनिंग कैंडिडेट के लिए अहम होगा। अन्य बूथों में जो पोलिंग बंद होगी की सूचना मिल रही है या फिर बहुत ज़्यादा कम उसमें मतदान की सूचना मिल रही है, आखिरकार मैं यह बूथ ही निर्णायक बूथ के भूमिका निभाएगा। सबसे पहले मैं मानसरोवर न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपके श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता। आज जिस हिसाब का माहौल हमारे इस नगर पालिका में भाजपा के पक्ष में चल रहा है, जिस तरीके से हमारे जो वोटर्स हैं वो मन में ठान के बैठे हैं कि भाजपा को पुनः इस नगर पालिका में बिठाना है। ये जो विपक्षी के जो खोखले दावे हैं, जो ये अनाप शनाप जो पैसा खर्च कर रहे थे, ये उसके बेस पर ये मान रहे हैं कि उनको वोट मिलेंगे, लेकिन जनता बिकने वालों में से नहीं है। जनता जागरूक है। इसके मद्देनज़र आज जनता बता रही है, हम प्रत्येक वार्ड में जा रहे हैं, प्रत्येक बूथों में जा रहे हैं, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या है कि सबने बोला कि भाई साहब इस बार बारिश होने वाली है और कमल खिलने वाला है।